अस्सलाम वालेकुम। मदीना स्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे इस शदीद गर्मी में। इस शदीद गर्मी में आपके लिए एक प्यारा सा घर हम ले आए हैं। DHA 2 इस्लामाबाद में ये प्यारा सा 28 मरले का घर है और ऑनर बिल्ट हाउस है। ऑनर बिल्ट हाउस स्पेशली मैं पर्सनली जब सुनता हूँ तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि भाई इस घर में कुछ ना कुछ अलग मिलने वाला है। इस घर में आपको क्या मिल रहा है? 28 मरले का ये प्यारा सा घर है जिसमें एक कनाल की कंस्ट्रक्शन के साथ लॉन एरिया आपको मिल रहा है। डेड एंड वाली स्ट्रीट वाला कॉर्नर वाला घर है और प्योर मिनिमलिस्टिक घर है, जो कि सिर्फ टाइटल की हद तक मिनिमलिस्टिक नहीं है, असल में ही मिनिमलिस्टिक है। बिल्कुल एलिगेंट इंटीरियर है। स्टोर रूम से लेकर बेडरूम्स तक हर चीज़ इसमें ज़रा है हट के। उसके साथ साथ ख़ास बात इसकी ये है एक और कि आपको हर कमरे के साथ कोर्ट यार्ड या फिर आपको टेरेस का एरिया प्राइवेट हर कमरे का मिल जाता है। फैमिली टेरेस का एरिया अलग मिल रहा है। तो प्रॉपरली स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है और आपके लिए कमाल का घर बना दिया गया है। तो चलें इस घर का टूर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अब आते हैं हम घर की तरफ। 28 मरले का जैसा कि आपको मैंने बताया था ये घर है। अगर इसका फ्रंट आपको मैं दिखा सकूं तो कम से कम 80-90 फीट बड़ा फ्रंट है। नॉर्मली 50/90 का कनाल का प्लॉट होता है, तो ये डेड एंड वाली स्ट्रीट थी, इस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई। एक कनाल पे कंस्ट्रक्शन आपके लिए कर दी गई है। उसके साथ बाकी जो 8 मरले बचे हैं उस पर प्यारा सा लॉन आपके लिए बना दिया गया है। कॉर्नर का घर है, यहाँ से इस साइड से आपके लिए फॉरएवर ओपन रहेगा। उसके अलावा आपको बताया डेड एंड वाली एक इंतहाई पुरसकून स्ट्रीट है, शोर शराबा आपको कोई नहीं मिलने वाला। अगर लोकेशन वाइज मैं इसकी बात करूँ रिटेल की, तो कमर्शियल और मस्जिद से बिल्कुल करीब तरीन आपको मिलने वाला है। हार्डली आपको 2 से 3 मिनट चलना पड़ता है तो कमर्शियल और मस्जिद सामने आ जाते हैं। गेट नंबर 4 से GT रोड करीब है आपको। उसके अलावा अब आते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन की तरफ। बिल्कुल एलिगेंट डिसेंट फ्रंट एलिवेशन बनाई गई है जिसमें कोई एक्स्ट्रा कलर्स आपको यूज़ हुए भी नहीं मिलेंगे। 3 एलिमेंट्स टोटल मिल रहे हैं। एक तो रॉक वॉल का यूज़ मिल रहा है जो कि लाइट कलर में है, फिर रॉक वॉल ही आपको ग्रे कलर में, डार्क ग्रे कलर में मिल रही है, और उसके साथ साथ ट्रेवर्टीन का छोटे पीसेस में ऊपर टेरेस एरिया की तरफ यूज़ किया गया है और नीचे फ्रंट वॉल पे थोड़ा बड़े पीसेस में यूज़ किया गया है। साइड पे प्यारा सा यहाँ पे आपको लाइट्स का यूज़ किया गया। अब चलते हैं घर के अंदर, इससे पहले कि फिर हमारा फ़ोन बोले कि भाई मैं गर्म हो गया हूँ, मुझे थोड़ा ठंडा करने के लिए किसी जगह पे रखें। 2 बार ऐसा हो चुका है। तो चलें अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर आपको वेलकम करता है इसका ये प्यारा सा कार पोर्च। 3 बड़ी गाड़ियां इसमें इजीली खड़ी कर सकते हैं। अगर चौथी छोटी गाड़ी आप खड़ी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे पीछे 2 गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं और 2 यहाँ पे साइड बाय साइड। अब आपको यहाँ पे एक तो ऊपर पिलर एक्सट्रीम जितने जा सकते थे साइड पे उतने लगाएंगे। मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज हो रही है इसकी कार पोर्च की। उसके अलावा ऊपर आपको वुड टच थोड़ा मिल रहा है, लाइट्स का प्यारा सा यूज़ मिल रहा है। ये है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस जाने से पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं इसका जो आपका सबसे बड़ी USP है, वो है इसका कह लें कि लॉन एरिया। आप सिर्फ यहाँ पे जो लॉन एरिया छोड़ा गया ना, ये तकरीबन 65 से 70 फुट इस तरह विड्थ है इसकी। अच्छा भाई, जैसे ही हमने हीट अप का नाम लिया उसके बाद फ़ोन हो गया था हमारा बंद। अब फिर एक ब्रेक के बाद हमने दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट की है। तो चलें जल्दी से यहाँ से धूप के एरिया से हम यहाँ से निकलते हैं। जल्दी से आपको मैं ये बैक साइड पे, मतलब बैक साइड तो नहीं, साइड पे जो लॉन का एरिया आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी अच्छी भली स्पेस है। इतनी स्पेस है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि क्रिकेट की पिच ईजिली बन सकती है। आपको मैंने बताया था कोर्ट यार्ड बरामदा आपको तकरीबन हर कमरे के साथ मिल रहा है। ये आपका स्टडी रूम है अंदर, ये मज़े की चीज़ है। स्टडी रूम आपको मिल रहा है, यहाँ पे लाउंज का एरिया मिल रहा है, लाउंज से भी लॉन का व्यू आ रहा है। फिर ये एक कमरा है, इसके साथ भी यहाँ पे आपको कोर्ट यार्ड मिल रहा है। तो कोशिश ये की गई है कि स्पेस जितनी 28 मरले की मिली है उसमें जो लग्जरी और एक डिफरेंट चीज़, क्योंकि अपने लिए घर बनाया गया था, तो अपने लिए जब बंदा घर बनाता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको अलग ज़रूर मिलता है उस बंदे की पसंद के मुताबिक। अभी जल्दी से हम चलते हैं घर के अंदर। ये है इसके मेन एंट्रेंस। सॉलिड वुड का यहाँ पे डोर मिल रहा है, साइड पे ट्रेवर्टीन का यूज़ किया गया है, एक बड़े साइज़ का डोर है। अब जैसे ही मैं घर में एंटर होऊंगा आपको लेकर, तो यहाँ पे हमें वेलकम करती है इसकी भाई ये डबल हाइटेड प्यारी सी लॉबी। आपको मैंने बताया था कि मिनिमलिस्टिक घर ये होने वाला है, और मिनिमलिस्टिक सिर्फ टाइटल की हद तक ये नहीं है, ट्रू सेंस में मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे खड़े होकर आपको थोड़ी सी घर की डिटेल बता देता हूँ। एक डिज़ाइनर हाउस है
जो कि 5 बेडरूम का है। उसमें आपको स्टडी रूम मिल जाता है, स्टोर रूम्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको स्टडी एरिया तो बताया मिल रहा है, 8 मरले का लॉन मिल रहा है, 1 कनाल यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एरिया आपको मिल रहा है, डाइनिंग एरिया मिल रहा है, पाउडर रूम मिल रहा है। तो चलें, अब डिमांड रह गई, ये चलें वो भी बता देता हूँ। 16 करोड़ 90 लाख इस घर की डिमांड की जा रही है इस प्यारे से स्टेयर के साथ। अब आपको बाकी घर के टूर कराना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सामने हमारे ड्राइंग डाइनिंग का रास्ता आ जाता है। ड्राइंग डाइनिंग का रास्ता आपका एक तो मेन अप्रोच ये बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली एरिया में भी आप एंटर हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ से साइड पे, ये थोड़ी सी गली है छोटी सी, यहाँ से अपने मेहमानों को लाना चाहते हैं तो यहाँ से अपने मेहमानों को ईज़िली ड्राइंग डाइनिंग एरिया में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था मिनिमलिस्टिक ट्रू सेंस में है, बार बार आपको याद कराता रहूँगा। ये ड्राइंग रूम का एरिया है, साइड पे लॉन का व्यू आ रहा है। धूप लगवाना चाहते हैं सर्दी के मौसम में, गर्मी में नहीं जाना धूप लगवाने, यहाँ पे साइड पे बैठें बाहर लॉन में। अंदर बैठना चाहते हैं तो भाई कम से कम 15 बंदों की तो ईज़िली यहाँ पे गैदरिंग अकोमोडेट हो सकती है। शैंडलियर प्यारा सा मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ये इसके साथ अटैच्ड डाइनिंग रूम का एरिया। डाइनिंग रूम भी अगेन यहाँ पे एक अच्छे साइज़ का दिया गया है। उसमें ऊपर आप अगर ये थोड़ा कैंडल्स की तर्ज पे जो शैंडलियर लगाया गया है ये देखेंगे तो ये बड़ा मज़े का लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी आपको एक कह लें कि वार्म लाइट्स का यूज़ किया गया। मुझे तो ये लाइट यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे पाउडर रूम भी आपको इसके साथ ही अटैच मिल जाता है। अब ये पाउडर रूम मल्टीपर्पज़ हो सकता है। सबसे पहले इसमें देखिए स्पेनिश टाइल्स प्यारी सी लगाई गई हैं, पोटा की एक्सेसरीज़ हैं। आपको यहाँ पे तमाम बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो तमाम मिल जाती हैं। सामने वैनिटी सेटअप मिल रहा है जो कि कोरियान का बनाया गया है। उसके साथ आपको मिलता है तो स्टडी एरिया मिल रहा है। तो ये आपका स्टडी एरिया आ जाता है। यहाँ से खिड़की से आप बाहर से भी एंट्रेंस इसकी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे भाई रह रहे हैं, ठीक है, वो केयर टेकिंग कर रहे हैं, उनका ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है। आप यहाँ से आएँ साइड से, ठीक है, इस दरवाजे को बंद करें। ड्राइंग डाइनिंग से कोई लेना देना ही नहीं है आपका। वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से पाउडर रूम भी है। ये डिफरेंट है थोड़ा कि ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ पाउडर रूम को आपका स्टडी एरिया बना के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको मैं दूसरे रास्ते से मेन से ही लेके चलता हूँ कि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो। स्टेयर्स बड़ी प्यारी मुझे लग रही हैं, लेकिन स्टेयर्स आपको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे मेरे राइट साइड पे मिल रहा है छोटा सा एक स्टोर रूम का एरिया। इसमें भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपका गाड़ी का सामान है या कुछ ऐसा, या बाद में इसे भी आप पाउडर रूम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं फैमिली एरिया की तरफ। अब फैमिली एरिया में जाने से पहले हमें वेलकम करता है इसका ये प्यारा सा डोर जो कि ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। एक हाइटेड डोर है, ऊपर भी ग्लास यूज़ किया गया है। एक तो कॉर्नर का घर है, उसके साथ साथ जो इसमें इंटीरियर और डिज़ाइनिंग सब कुछ किया गया वो मज़ीद इसको प्यारा बना रहा है। अब ये इसके टीवी लाउंज का साइज़ आप देखें, एक जाइगेंटिक बड़े साइज़ का टीवी लाउंज का एरिया है जिसमें कोई एक्स्ट्रा कलर आपको नहीं मिल रहा। मैं इसलिए बार बार आपको कहा था, मैं तो भाई याद कराऊंगा। मिनिमलिस्टिक घर है, ऊपर प्यारा सा शैंडलियर मिल रहा है, सामने प्यारी सी एक बड़े साइज़ की मीडिया वॉल मिल रही है जिसमें आपको वुड का यूज़ मिल रहा है। और यहाँ पे दरमियान में ये जो हैं आपको टाइल्स मिल रही हैं। इसके पीछे आपका कनेक्शंस वगैरह एलईडी के वो तमाम चीज़ें कर दिए गए हैं। नीचे ड्रॉर्स की एक बड़ी तादाद मिल रही है और उसके साथ साथ ये सामने 2 विंडोज़ मिल रही हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली बैठी हुई है, बाहर बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे बाहर बैठने की भी जगह दे दी गई है। यहाँ पे आप बाहर आराम सुकून से बैठें और एंजॉय करें। मैट फिनिश में टाइल्स दी गई हैं कि बारिश के मौसम में भी स्लिपरी ना हो, और मैट फिनिश नॉर्मली ओपन जगह पे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अब सामने मेरे यहाँ पे आ जाती है फ्रेंच वॉल। फ्रेंच वॉल में भी आप देख लें कि कोई एक्स्ट्रा कलर का यूज़ नहीं किया गया। उसका फ़ायदा क्या है कि एक्स्ट्रा कलर क्यों नहीं यूज़ किया गया? देखें, आप जब घर ख़रीद रहे हैं, जो घर जिसने बनाया था बंदे ने, उनको इसी तरह एज़ इट इज़ पसंद था। लेकिन अब आपके लिए इसमें स्पेस है कि यहाँ पे आप वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो भाई वॉलपेपर लगा लें। सिर्फ यहाँ पे दरमियान में अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ लगाना चाहते हैं या कैलीग्राफी लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। अब सामने यहाँ पे आपको इटालियन किचन की तरफ लेके चलते हैं। इटालियन किचन क्लासी प्यारा सा इटालियन किचन है जिसमें आपको सबसे पहले कोरियान का काउंटर टॉप मिल जाता है, उसके साथ साथ डार्क ग्रे कलर में अलमारियों का मिल जाता है, और हाई ग्लॉस वुड में ये तमाम अलमारियाँ बनाई गई हैं जिसमें दरवाज़ों का साइज़ आप देखेंगे तो आपको उससे आइडिया हो रहा होगा कि अंदर आपको अच्छी भली स्पेस इसमें दी गई है। सिग्नेचर का हुड और स्टोव आपको मिल जाता है इंस्टॉल्ड।
उसके साथ साथ आजकल के मॉडर्न तर्ज की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रैक्स एक आपको छोटे ये भी बना दिए गए हैं। यहाँ पे कटलरी सेट रखने के लिए, आपको बर्तन वगैरह रखने के लिए ये भी स्पेस मिल जाती है। सामने बर्तन शर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है। उसके साथ जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ और डिफरेंट लग रही है वो है ये है स्पेनिश टाइल्स। किचन में नॉर्मली इस तरह की मैट फिनिश में टाइल्स लगी हुई नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे लगाई गई हैं। अब इसका रिज़ल्ट देखेंगे कैसा आता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, शायद आप लोगों ने अगर देखी हो तो बताइएगा ज़रूर। सामने आपको ग्लास और एलुमिनियम के फ्रेम में एक बर्तन रखने के लिए अलमारी और मिल जाती है। इस साइड पे भी भाई अलमारियां हैं जिसमें हुड, आपका हुड तो खैर इस साइड पे लगाया गया था। हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट्स यूज़ की गई हैं। उसके साथ साथ प्रोफेशनल ओवन, ग्रिल ओवन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर डबल डोर फ्रिज है आपके पास तो भाई यहाँ पे डबल डोर फ्रिज रखने की जगह भी दे दी गई है। इसके साथ साथ ये ओपन किचन है, नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं, ये भाई डर्टी किचन है, साइड पे डर्टी किचन यूज़ कर लें। मैट फिनिश में यहाँ पे आपको अलमारियाँ दे दी गई हैं। सिग्नेचर का हुड लगा दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्यारा सा ये आपका कोरियान का नहीं है, ये मार्बल का है। मार्बल का काउंटर टॉप आपको मिल जाता है एक डिफरेंट शेड में, डिफरेंट उसमें कलर में दिया गया है कि डार्क और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा अलग लग रहा है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि नॉर्मली सर्विस किचन और डर्टी किचन में आपके पास स्पेस कम होती है, तो यहाँ पे उसको मज़ीद कम कर देता है दरवाज़ा यहाँ पे। तो ये दरवाज़ा आपको स्लाइडिंग डोर दिया गया है ताकि आपकी स्पेस की कम से कम ले। आपके सर्वेंट्स वगैरह बाहर से यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डोर दे दिया गया। अब ये नहीं कि छोटा सा किचन है तो उसमें भी दरवाज़ों की भरमार कर दी जाए। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स मिलते हैं और भाई क्या कमाल के साइज़ के बेडरूम्स हैं। सबसे पहला ये बेडरूम है, प्योर क्लास डिसेंट यहाँ पे आपको बेडरूम मिल रहा है। कोई उसमें एक्स्ट्रा कलर नहीं है। यहाँ पे सामने यूपीवीसी की विंडोज़ मिल रही हैं। और उसके साथ साथ बताता चलूँ कि इन तमाम विंडोज़ में जो फ्रंट पे भी लगी हुई थी ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, आपका जो यूज़ हो रहा है वो डबल ग्लेज्ड ग्लास यूज़ हो रहा है, जिससे सर्दी गर्मी में आपका कम से कम हीट और सर्दी अंदर आने वाली है। ये यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया और होगा कि दरमियान में शीशों के थोड़ा सा गैप है। बेडरूम ऑलरेडी एक अच्छे साइज़ का है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लॉजेट एरिया, वॉक इन क्लॉजेट दिया गया है। अलमारियों का कलर बहुत ही प्यारा सा लग रहा है कि बाकी बेडरूम में लाइट कलर के यूज़ हैं, तो ये ऐसा ना हो कि यहाँ पे डार्क कलर का यूज़ करके उसको थोड़ा मध्यम कर दिया जाए। तो उसके बाद वॉशरूम, बेहतरीन वॉशरूम है। तमाम वॉशरूम में टाइल्स आपको एक से एक बढ़ के मिलने वाली हैं। उसके अलावा गर्मी है आपको तो फ़ैन आजकल ज़रूर याद आ रहा होगा, तो फ़ैन यहाँ पे लगा दिया गया। एग्जॉस्ट भी लगा, सीलिंग में लगा हुआ है। रेन शॉवर मिल रहा है। टाइल्स क्लासी प्यारी सी स्पेनिश टाइल्स मिल रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बड़े साइज़ का आपको ये लाइट नहीं ऑन हुई, ठहरे, ये लाइट के साथ आपको मिरर मिल रहा है। पोटा की एक्सेसरीज़ मिल रही हैं। कस्टम मेड कोरियान की वैनिटी इसमें मिल रही है। हैंगिंग कमोड मिल रहा है और रेन शावर मिल रहा है आपको। उसके रेन शावर का फ़ायदा क्या है कि भाई पार्टीशन जो नॉर्मली सब जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे भी स्किप नहीं किया गया। कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो स्किप कर दी जाती हैं, यहाँ पे स्किप नहीं की गई। साइड पर रोशनदान है आपका, एग्जॉस्ट अलग है लेकिन रोशनदान अलग दिया गया जो थोड़ा सा आपका ओपन हो जाएगा। ये तो था इसका वॉशरूम। पहला वॉशरूम आपको मैंने डिटेल में दिखा दिए, बाकी वॉशरूम आपको थोड़ा जल्दी दिखाएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लिया जो। और वीडियो आपको अगर लंबी लगती है तो थोड़ा स्पीड बेशक उसकी फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करें। ये सेकंड बेडरूम है। एलिगेंट सीलिंग, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा उसमें कलर नहीं। लाइट्स अच्छी यूज़ की गई हैं। 2 विंडोज़ हैं यहाँ पे। एक तो बैक स्ट्रीट वाली विंडो आपको ये मिल रही है, दूसरा आपको मैंने बताया था कोर्टयार्ड यहाँ पे मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे बैठें आराम सुकून से, हवा धूप छाँव सब कुछ एंजॉय करें। इस कमरे के साथ भी आपको तकरीबन तमाम बेडरूम्स में आपको वॉक इन क्लॉजेट ही मिल रही है। यहाँ पे आपका शीशा भी लगा दिया गया है। एक अच्छी तादाद 6 डोर हैं। क्लॉजेट एरिया बहुत अच्छा दिया गया है। यहाँ पे भी आप वॉशरूम देखें, प्यारी सी टाइल्स हैं, स्पेनिश टाइल्स हैं, ये बहुत ही क्लासी लग रही हैं। ऊपर सीलिंग तक लगाई गई हैं। और उसके साथ साथ पोटा की एक्सेसरीज़ मिल रही हैं। ये इसका शीशे की चौड़ाई आपको मैं दिखा दूं कि क्या ही कमाल की क्वालिटी का इससे अंदाज़ा होता है आपको कि क्वालिटी का किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिल रहा। साइड पे आपको ग्लास मिल रहा है, बड़े साइज़ का मिल रहा है। साबुन वगैरह रखना चाहते हैं या शैम्पू वगैरह साइड पे रखने के लिए वो भी बना दिया गया। एक छोटा सा इसे क्या कहते हैं, मेरे जहन से एंड टाइम पे हमेशा चीज़ें निकल जाती हैं। आप बताइएगा इसका क्या कहते हैं इस जगह को।
अभी हम चलते हैं जल्दी से ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। ये एक बड़े साइज़ का टीवी लाउंज साइज़ का, इस पे नज़र डाल लें दोबारा से कम यहाँ पे मेरे ख्याल से तो 20-25 बंदे बैठ सकते हैं इजीली। इस साइज़ का है ये बेडरूम, सॉरी टीवी लाउंज का एरिया। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जब हम जाते हैं तो मुझे सबसे पहले वेलकम करती हैं इसकी ये प्यारी सी रेलिंग्स, जो कि वुड और आयरन के कॉम्बिनेशन में बनाई गई है। नीचे आयरन का फ्रेम मिल रहा है, ऊपर वुड की ये स्लैब्स लगाई गई हैं जो कि प्यारा सा लाइट कलर है, तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा है। जो दीवारों का कलर है उसके साथ ये मज़ीद मैच कर रहा है, और उसके साथ साथ एक कलर टोन को लेके चलते हुए आप नीचे जो वॉल लैंप लगा हुआ है उसका कलर देखें, फिर ये ऊपर जो शैंडिलियर बड़े साइज़ का लगा हुआ है इसका कलर देखेंगे, तो एक प्रॉपर जो कट दिया गया है वो सिर्फ एक कलर का ही कट है, और वो पूरा आप कह लें कि लॉबी के एरिया में वो चल रहा है। ये सामने फर्स्ट फ्लोर का लॉबी एरिया आ जाता है। यहाँ पे आप सामने स्विचेस दे दिए गए हैं, अपने लिहाज से इसको यूज़ करना चाहें। स्टडी एरिया वैसे अलग है, लेकिन यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर का स्टडी एरिया बनाना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। धूप में चलते हैं अगर हमारा फ़ोन इजाज़त दे तो। ये टेरेस का एरिया है, मैंने आपको कहा था फैमिली टेरेस अलग मिल रहा है और आपके प्राइवेट उसके लिए अलग हर कमरे के साथ मिल रहा है। ये आपका फैमिली टेरेस का एरिया है, अच्छा 5-6 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं, और क्योंकि डेड एंड वाली स्ट्रीट है तो ये प्रॉपर यूजेबल टेरेस है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप बारबेक्यू करना चाहते हैं या प्लांटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जगह दे दी गई है। मल्टीपर्पज़ है, नॉर्मली वैसे ज़्यादा ये प्लांटेशन के लिए होती है, लेकिन बारबेक्यू करना चाहते हैं तो इसको नीचे मिट्टी डालें, ऊपर कोयले शोले रखें, पार्टी शार्टी सीन ऑन करें, एंजॉय करें उसको। इसको करते हैं बंद। फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या मिल रहा है, 3 बेडरूम्स मिल रहे हैं आपको, 2 स्टोर मिल रहे हैं, जिसको एक मल्टीपर्पज़ स्टोर है। वो आपको बताता हूँ क्यों मैं मल्टीपर्पज़ कह रहा हूँ। ये सबसे पहला एक बड़े साइज़ का स्टोर है जिसमें सामने शीशा भी लगा दिया गया है कि क्लोजेट यहाँ पे रखना चाहते हैं तो क्लोजेट भी रखें। रोशनी का बंदोबस्त है, अलमारियों की बेतहाशा अच्छी तादाद है, आपको पेटी लाने की ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर ही इतनी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे मिल रहा है लाउंज का एरिया, एलिगेंट सिंपल लाउंज का एरिया है, उसके साथ यहाँ पे भी प्राइवेट टेरेस का एरिया दे दिया गया है। यहाँ पे साइड में फॉरएवर ओपन रहने वाला है, तो आपके लिए ये एक मज़ीद प्लस पॉइंट है कि हवा हमेशा रोशन और हवादार आपका घर रहने वाला है। प्यारा सा शैंडिलियर मिल रहा है, और नीचे टाइल्स बताता चलूँ 4x2 के साइज़ में यहाँ पे भी बड़ी टाइल्स मिल रही हैं। अब मास्टर बेडरूम्स या क्या कहते हैं, सही ट्रू सेंस में जो मैं कहता हूँ मास्टर बेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आप डबल बेड लगाएं और उसके साथ साथ 5 सीटर सोफ़ा लगा के बैठें तो फिर भी जगह तंग नहीं होगी। प्लांटेशन के लिए छोटा यहाँ पे टेरेस का एरिया, इस साइड पे गली का एरिया जिसे हम कह लेते हैं, और एक प्रॉपर टेरेस का एरिया ये मिल रहा है। यहाँ पे बाहर प्लांटेशन करें या प्यारा से 2 मुनासिब साइज़ के कॉफ़ी सेट चेयर्स रखें या प्लास्टिक वाली, और बैठ के अपनी बेगम के साथ या बच्चों के साथ एंजॉय करें चाय नाश्ता। फील इस बेडरूम की यहाँ पे मैं एक बार आप इमेजिन अगर करें ना, डार्क कलर का फर्नीचर पड़ा होगा तो वो एक अलग फील आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट का एरिया अगेन 1 2 3 4 5 6 डोर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ऊपर तक अलमारी बनाई गई है और प्यारी सी मैट फिनिश में जो हैंडल्स हैं इसके ऊपर बहुत ही क्लासी लग रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये आ जाता है इसका वॉशरूम का एरिया। टाइल्स आप नोट करेंगे वॉशरूम में, पूरे घर में टाइल्स ने मुझे तो बड़ा इम्प्रेस किया है। एक तो मैट फिनिश में आपको टाइल्स मिल रही हैं, और दूसरा क्या ही प्यारे डिज़ाइन की है स्पेनिश टाइल्स हैं। रेन शॉवर मिल रहा है, पंखा मिल रहा है। यहाँ पे इसमें अलग चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा बड़े साइज़ का यहाँ पे शीशा मिल रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कोरियान का काउंटर टॉप भी बड़ा ही मिल रहा है आपको। एक्सेसरीज रिपीट करता चलूँ कि पूरे घर में आपको पोटा की ही मिलने वाली हैं। अब एक और चीज़ आपको बताऊँ कि ऑनर के बने हुए घर में क्या फ़र्क होता है, मैं क्यों एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये डोर ऐसा है कि इसमें बाहर से धूप भी पड़नी है, छाँव भी पड़नी है, बारिश भी आनी है, तो ये डोर आपका अंदाज़ा हो गया। थोड़ा सा मटेरियल का बता देता हूँ आपको। वुड लग रही है लेकिन ये स्टील में बनाया गया है, ऊपर वुड का कलर किया गया है कि भाई बाहर से इसका फ्रेम भी आपको जो चौकाट जिसे हम कहते हैं वो भी स्टील की मिल रही है, तो भाई अगर बाहर से पानी वगैरह पड़े तो उसको ख़राब होने का किसी तरह का कोई अंदेशा ना हो। ये फ़र्क होता है। और बिल्डर्स भी कई लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ऑनर के घर में इनमें छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अब एक आपको मैंने कहा था स्टोर है जो मल्टीपर्पज़ है, इसको आप बेशक स्टडी एरिया बनाना चाहें स्टडी एरिया बना लें,
लॉन्ड्री एरिया बनाना चाहते हैं तो भाई ये यहाँ पे आपको पानी के ड्रेन का और सब कुछ मिल गया है। स्विचेस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ज़्यादा ऐसे लॉन्ड्री एरिया के तौर पे ही हम कहेंगे, लेकिन अगर फिर भी ऊपर को आपकी ज़रूरत है कि ऊपर के पोर्शन को लदा किचन चाहिए तो यहाँ पे आप किचन बना लें। थोड़ा वेंटिलेशन का इस साइड पे, क्योंकि साइड पे ओपन है तो वो भी हो जाएगा। मतलब असल में लॉन्ड्री है लेकिन मल्टीपर्पज़ है, आप और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद 2 बेडरूम्स रह गए, जल्दी से आपको वो दिखा देता हूँ। मिनिमलिस्टिक एक अच्छे साइज़ का बेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिसमें यूपीवीसी की विंडो और डबल ग्लेज ग्लास मिल रहा है आपको। 6 दरवाज़ों की अलमारी मिल रही है। उसके साथ साथ ये प्यारी सी टाइल्स, भाई ये सबसे बेहतर टाइल्स हैं। मतलब बाकी बुरी नहीं थी पर ये उनसे भी बेहतर हैं, एक नेक्स्ट लेवल की टाइल्स हैं। ये स्पेनिश मैट फिनिश में टाइल्स हैं। एक्सेसरीज़ वही तमाम आपको मिल रही हैं। रोशनदान मिल रहा है, रेन शावर मिल रहा है, पंखा, एग्जॉस्ट फैन सीलिंग में मिल रहा है आपको। ये आ जाता है आपका लास्ट 6th बेडरूम। अगेन एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है। डबल बेड डालें, उसके साथ प्रेइंग एरिया बनाएं, कॉफ़ी सेट लगाएं, बेतहाशा स्पेस है इसमें आपके पास। उसके बाद यहाँ पे इस बेडरूम के साथ आपको वॉक इन क्लॉजेट एरिया मिल रहा है। अगेन 6 डोर्स हैं इसमें भी। ये 6 डोर वाली साइज़ मुझे पूछनी पड़ेगी क्या है। मैट फिनिश में यहाँ पे टाइल्स मिल रही हैं आपको, प्यारी सी स्पेनिश टाइल्स पोर्टा की एक्सेसरीज़ के साथ, और कलर प्यारा सा वाइट शेड यहाँ पे आपको आ रहा है। तो भाई एक ज़्यादा है, ये भी उसी साइज़ का नॉर्मल वॉशरूम है लेकिन कलर की वजह से ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है। तो भाई ये था घर, 28 मरले का प्यारा सा घर जिसमें 8 मरले का लॉन और 1 कनाल का घर आपको मिल रहा है 16 करोड़ 90 लाख में। तो भाई देर ना करें, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, घर को विज़िट करके जल्दी से अपना घर बना लें। ऊपर 2 सर्वेंट रूम्स आपको इस धूप में मैं दिखाने नहीं जाऊँगा क्योंकि फ़ोन फिर मेरा हीट अप हो जाएगा। अच्छा, ये तो था घर। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर लें भाई। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार अच्छे अल्फाज में ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।